क्या तुमने कभी 30 रुपए में अनलिमिटेड खाना खाया है? तो आज मुझे यहाँ पर घूमते घूमते बहुत तेज से भूख लग रही होती है और तभी मेरा भाई आता है और मुझको एक वीडियो दिखाता है जिसमें कि अनलिमिटेड खाना मिल रहा होता है। और ये अनलिमिटेड खाने की दुकान हमारे घर के थोड़े पास ही में है। तो मैं जल्दी से अपनी कमर कसता हूँ और अपने भाई के साथ निकल पड़ता हूँ और उस दुकान पर पहुँचकर सबसे पहले मेरा भाई पेमेंट कर देता है। और यहाँ पर तो बहुत ज्यादा भीड़ होती है और फिर थोड़ी देर वेट करने के बाद खाना आता है और फिर हम लोग खाना खाने लगते हैं। पहले एक प्लेट, एक के बाद दो के बाद 3 प्लेट निपटाने के बाद मेरा पेट भर जाता है। अब अनलिमिटेड थाली दी तो पेट भर का तो खाना ही पड़ेगा और कोई ये सब नहीं बोलेगा कि कुत्तों की तरह प्लेट कौन साफ करता है। तो अभी हम सुबह सुबह उठकर लेने जा रहे हैं अपने लिए मैगी। दुकान पर हम लोगों को मैगी तो मिली नहीं लेकिन ईपी मिली है, चलो इससे ही काम चलाना पड़ेगा। और ये हमारी ईपी बनके तैयार हो चुकी है जो कि हमारा सुबह सुबह का नाश्ता ही था। तो अभी तुम्हारा भाई खा पी के बिल्कुल फ्रेश हो चुका है। लेकिन यार ये टी शर्ट बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है तो इसको हम बदल लेते हैं। तो ये टी शर्ट कैसी लग रही है यार? ये भी नहीं अच्छी लग रही है, इसको ही बदल देते हैं। हाँ तो अब लग रहा है ना तुम्हारा भाई एकदम झक्कास। तो यार जब अभी बाहर निकल कर देखा तो यहाँ पर तो क्रिकेट चल रहा है जो कि हमको बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो बहुत देर ढूंढने के बाद हमको अपनी प्रजाति का बंदा मिल चुका है। हेलो गाइस। और इसके साथ मैं भी हूँ सड़कों पे आवारा जैसा घूमते हुए। तो अभी हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक को ले लिया है जिससे कि हम थोड़ा बहुत नशा करेंगे। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद ये तो ऐसे चल रहा है जैसे इसने असली में शराब वराब पी ली हो। तो यहाँ पर हमने भी कोल्ड ड्रिंक का एक घूंट मार लिया है। इसका एक घूंट मारने के बाद ही हमको नशा चढ़ चुका है। हाय। तो पूरी कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद हमको बहुत तेज से नशा चढ़ चुका है। जाने हम कैसे घर आ गए। अब तो मुझे बहुत तेज से चक्कर आने लग गया। अब नशा उतरने के बाद जल्दी मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। क्या कभी तुमको सुबह सुबह उठाकर घर से बाहर निकाला गया है? तो आज मैं सुबह सुबह उठकर इतनी दूर गया था, कितनी दूर गया था मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरी मम्मी भी मुझसे कह देती हैं घर में बैठे बैठे फोन चलाता रहता है, ये नहीं कहीं बाहर घूमे जा करके खा कर मोटा हो रहा है। मम्मी को मैं मोटा कहाँ से लग रहा हूँ, मैं तो इतना पतला हूँ। अभी रुको, पापा बुला के ला रहे हैं। तो मम्मी से पापा का नाम सुनकर मेरी ऐसी की तैसी हो जाती है। हाँ मम्मी से तो मैं नहीं डरता, अच्छा पर पापा से बहुत डरता हूँ क्योंकि वो मुझको ऐसे मारते हैं। तो सुबह सुबह 6 बजे पैरों में जूतों को पहनकर मैं दौड़ने के लिए निकल जाता हूँ, जहाँ पर मैं दौड़कर थोड़ी बहुत बॉडी भी बना लेता हूँ। और ये सब करने के बाद मेरे इतना पसीना निकल आता है कि एक बाल्टी पसीने से भर जाए। तो इस पसीने को देखते हुए मैं रोड पर लगे ठंडे पानी को पी लेता हूँ। और इसको पीने के बाद तो मजा आया। अब धूप को बढ़ते देख मुझे काला तो होना नहीं था, तो फिर क्या मैं भी घर के रास्ते पर निकल जाता हूँ। और एक बात तो बताना भूल ही गया कि दौड़ने का तो बहाना था, हमको आपसे व्यूज पाना था। इतने चाटे मारूंगा, इतने चाटे। क्या कभी सोते वक्त तुम्हारा कोई सपना सच हुआ है? तो आज मैं सुबह उठता हूँ और देखता हूँ कि मेरा गोल्डन प्ले बटन अपनी जगह से गायब है। और मैं जब अपनी मम्मी से पूछता हूँ मम्मी मेरा गोल्डन प्ले बटन कहाँ गया, हमको नहीं मालूम। फिर मैं घर में हर जगह, खटिया के नीचे, रोड पर, कूड़ा कचरा और बाथरूम में भी ढूंढ लेता हूँ लेकिन मेरा प्ले बटन मुझे अभी तक नहीं मिलता है। एक ही गोल्डन प्ले बटन था वो भी गायब हो गया, जिसकी याद में मैं कमरों के कोने में बैठा रहा और अपने गोल्डन प्ले बटन को याद करता रहा। और फिर मैं इसी दुख दर्द को बांटने अपने दोस्त के पास नीचे चला जाता हूँ और मुझे वहाँ पर ये सब देखने को मिलता है। ये कैसे हो सकता है? अरे यार कितनी बार बताया तेरा सपना आई है क्या? और ऐसे मेरा सपना टूट जाता है और मेरी नींद खुल जाती है। हाँ दोस्तों ये मेरा सपना ही था और इस वीडियो को दिल पर ना लें क्योंकि ऐसे सपने मुझको आते रहते हैं। और इस वीडियो को लाइक करके जाना। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मम्मी से राखी बंधवाने के बाद मेरा इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो आज रक्षाबंधन का दिन होता है और मेरे घर पे भी अच्छे अच्छे आइटम बनने थे और उसके बाद मैं भी जूते पहनकर तैयार हो जाता हूँ क्योंकि मम्मी के साथ मैं अपने मामा के यहाँ जा रहा था। और वहाँ पर मम्मी मामा के राखी बांधेंगी और मेरे भी। मम्मी मेरे इसलिए राखी बांधेंगी क्योंकि मेरी तो बहन है नहीं, इसलिए मम्मी से मैं राखी बंधवा लेता हूँ। और वहाँ पर पहुँचकर मेरे जल्दी से राखी बांधी जाती है और मुझको मिठाई के साथ साथ 100 रुपए भी मिल जाते हैं। और राखी को देखकर मैं भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूँ। और फिर मुझको यहाँ पर बहुत अच्छी चीजें खाने को मिल जाती हैं। और उसके बाद मैं और मेरा भाई और मेरा दोस्त एक रेस्टोरेंट पर कुछ खाने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन रक्षाबंधन की वजह से आज कहीं पर कुछ भी नहीं मिल रहा होता है। और जिस भी दुकान पर जा रहा था वो तो बस यही कह रहे थे कि आज सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन थोड़ा आगे चलने के बाद हमको एक ठेली वाला मिल जाता है, वहाँ पर हम लोग को बर्गर भी मिल जाता है। तो हम तीनों लोग जल्दी से बर्गर का मजा ले लेते हैं और सीधे घर पर आ जाते हैं। और लास्ट में घर आकर पता चलता है कि मुझको राखी बंधवाने के बाद जो 100 रुपए मिले थे वो तो मुझसे खो गए, अब वो मेरी जेब में भी नहीं है। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था कि गोलगप्पे खाने के बाद मेरे साथ इतना बुरा होगा। तो आज सारा काम निपटाने के बाद मैं जल्दी से बाहर जाता हूँ और बाहर की नेचुरल हवा खाता हूँ। और तब तक मेरा भाई भी आ जाता है जो कि मुझसे बाहर घूमने के लिए कहता है। तो हम लोग जल्दी से बाहर घूमने निकल जाते हैं और हम लोग के पीछे चूजा भी आ जाता है। और ऐसे घूमते घूमते हम लोग सीधा पार्क चले जाते हैं, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आज गांधी जी का बंदर तो गिरा ही पड़ा है। और इसको इग्नोर करते हुए जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि हमारा दोस्त बाइक लेकर आया है। और यहीं से हम लोगों का प्लान बन जाता है कि बाइक पर बैठकर हम लोग कहीं गोलगप्पे खाने
घूमने जाएंगे। तो तीनों लोग बाइक पर बैठकर निकल पड़ते हैं, लेकिन मेरा भाई तो गोलगप्पे खाते ही नहीं है, वो आइसक्रीम ही से काम चला लेता है। और हम लोग गोलगप्पे की दुकान पर पहुंच जाते हैं और 3-4 गोलगप्पे खाने के बाद मुझको तो बहुत ज्यादा मिर्च लगती है, तो जल्दी से गोलगप्पे खाकर हम लोग सीधा बाइक पर बैठते हैं और घर पर पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ से मेरे भाई को चिल मचती है कि मुझको बाइक चलानी है, लेकिन इससे तो बाइक स्टार्ट ही नहीं होती है। और थोड़ा बहुत समझाने के बाद बाइक स्टार्ट तो होती है, लेकिन थोड़ी देर में फिर से बंद हो जाती है। और ये सब तमाशा देखने के बाद मैं तो घर पर चला जाता हूँ। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारी घर की टंकी का पानी खत्म हो गया और तुम पानी पीने के लिए इधर उधर भटक रहे हो? तो मेरे घर पर बारिश होने की वजह से 2 दिन से लाइट नहीं आ रही है, और लाइट ना आने की वजह से मेरी पानी वाली टंकी में पूरा पानी खत्म हो गया है और मेरे पास पीने तक को पानी नहीं होता है। और मुझे अभी बहुत तेज से प्यास भी लगी होती है। अब मैं इतना पागल तो हूँ नहीं कि पानी के लिए पैसे वेस्ट करूँ। तो उसके बाद मैं अपनी फ्रिज में देखता हूँ, लेकिन वहाँ पर भी मुझको पानी नहीं मिलता है। अब मुझे पानी तो पीना ही था, मगर क्यों क्या, इतनी गर्मी जो है। तो पानी की तलाश में मैं घर से बाहर निकल जाता हूँ और बाहर पहुंचकर मुझे पानी तो दिखता है, पर वो साफ पानी ज्यादा गोलगप्पे का पानी लग रहा होता है, जो कि पीने लायक बिल्कुल नहीं था। तो थोड़ा आगे पहुंचने पर मुझको एक हैंडपंप दिखता है और जैसे ही मैं उसको चलाता हूं तो उसमें तो पानी नहीं आ रहा होता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। और तभी मैं अपने पार्क तरफ जा रहा होता हूं, तो तभी मुझे वहां पर बिल्कुल ठंडा पानी लगा हुआ मिल जाता है, जिसको पीने के बाद तो दिल गार्डन हो रहा है। चलो इसी बात पर लाइक करो। मेरा फोन कौन चोरी कर सकता है? तो आज मैं अपनी कॉपी पढ़ रहा होता हूँ और तभी मुझे याद आता है कि आज तो मुझे कंटेंट चाहिए। तो फिर क्या, मैं निकल पड़ता हूँ बाहर कुछ कंटेंट फाइंड करने के लिए। और मेरे पास 2 फोन होते हैं, एक से ब्लॉग शूट हो रहा है और एक ये है। और मैं पार्क में गया था और वहाँ से थोड़ी देर बाद में वापस आ जाता हूँ और घर पर आकर मुझे पता चलता है कि मेरा फोन तो मेरे पास है ही नहीं, मेरा फोन गायब हो गया। और फिर मैं जल्दी से दौड़कर पार्क में अपने फोन को ढूंढने जाता हूँ, लेकिन वहाँ पर वो फोन मुझको नहीं मिलता। तो फिर क्या, जल्दी से मैं फोन पर कॉल कर देता हूँ। नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। अब मेरा फोन स्विच ऑफ बताने लगता है और यहाँ से मैं बहुत ज्यादा टेंशन में हो जाता हूँ, कहीं मम्मी पापा को पता चल गया तो क्या होगा। और जब मैं परेशान होकर बैठा ही होता हूँ तो तभी मेरी बेल बज जाती है और जैसे ही मैं देखने जाता हूँ तो पता चलता है कि मेरा दोस्त आया और मेरा फोन उसके पास है। तो तभी मैं जल्दी से नीचे जाता हूँ और उससे फोन लेता हूँ और वो फोन देकर तुरंत भाग जाता है और मेरा फोन तो मुझे मिल जाता है, पर मेरा फोन उसके पास कैसे पहुँचा वो आपको पार्ट 2 में पता चलेगा। तब तक इसी बात पर लाइक करो। बेटा रुक जा, तूने मेरा फोन कैसे चोरी किया? तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि मेरा फोन गायब हो जाता है और मैं सब कहीं ढूंढ लेता हूँ, लेकिन मेरा फोन नहीं मिलता। लेकिन तभी मेरा दोस्त मेरी बेल बजाता है और जब मैं उसके पास जाता हूँ तो वो मुझको फोन देकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन तभी मैं उसको पकड़ लेता हूँ। बता तेरे पास कैसे आया मेरा फोन? अरे बेटा थोड़ी देर पहले याद तो कर। और तभी मुझे याद आता है कि पार्क से आने के बाद मैं इसके घर पे चला जाता हूँ, जहाँ पर ये मुझको चाय पिलाने लगता है। और तभी मैं अपने फोन का मोबाइल डेटा ऑन करता हूँ, लेकिन मेरा नेट तो चल ही नहीं रहा था, इसलिए मैं अपने फोन में एरोप्लेन मोड खोल देता हूँ। लेकिन मैं एरोप्लेन मोड तो बंदी करना भूल जाता हूँ और पता नहीं कि मेरा दिमाग उस टाइम कहाँ था कि मैं इसके घर पर फोन रखकर अपने घर पे चला जाता हूँ। और जब मुझे अपने फोन की याद आती है तो मैं कॉल करता हूँ और एरोप्लेन मोड लगी होने की वजह से फोन स्विच ऑफ बताता है। वह अभी स्विच ऑफ है। वैसे गलती तो सारी मेरी थी। हाँ यार मेरी गलती थी, सॉरी भाई, मुझको याद आ गया। कोई बात नहीं, रोता रहता है। चलो इसी बात पर लाइक करो। क्या तुमको कभी अपने घर से बाहर निकाला गया है? तो आज मैं अपने दोस्त के साथ 7 बजे बाहर घूमने चला जाता हूँ, जहाँ पर हम लोग रात में बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं। लेकिन मेरे साथ जो आगे होने वाला था वो सब देखने लायक था। तो बहुत देर मस्ती करने के बाद मैं अपने दोस्त से कह देता हूँ, भाई चल अब 10:30 हो गया है। और तभी ये मुझसे कुछ ऐसा कहता है, रुक जाओ थोड़ी देर और मस्ती करते हैं। भाई बहुत देर हो गई है, घर वाले खा डालेंगे। और थोड़ी देर बाद हम लोग घर पे चले आते हैं और घर जाकर पता चलता है कि मेरे घर वालों ने गेट के अंदर से ताला लगा दिया है। अब मैं घर कैसे जाऊंगा? फिर मैं बेल बजा देता हूँ और मम्मी आती है और कहती हैं गेट नहीं खुलेगा, आज तुम बाहर ही रहो। वो तो चला गया, मुझको फंसा गया। और तभी मैं अपने चारों तरफ के गेट देखता हूँ, लेकिन सब बंद होते हैं। लेकिन जब मैं बाहर बैठा होता हूँ तो तभी नीचे वाले भैया अपना गेट खोल देते हैं और मैं उनके गेट से अपने घर पर चला जाता हूँ। कैसे भी करके मैं अपने घर पर तो पहुँच गया और मेरे साथ मम्मी ने क्या किया वो आपको कमेंट में पता चलेगा। तब तक इसी बात पे लाइक करो। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने हेयर कट करवाने गए हो लेकिन बार बार धोखे से आपका टकला कर देता है? तो आज संडे का दिन होता है और मेरे को शाहरुख खान बनने का शौक चढ़ जाता है। और ये शौक कैसे पूरा होगा? बाल कटवा के। तो फिर क्या, शाहरुख खान जैसा बनने के लिए मैं निकल पड़ता हूँ हेयर कट करवाने। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि बार्बर मेरे साथ इतना बुरा करेगा। तो बार्बर की दुकान पर पहुँचकर भीड़ का सामना करते हुए थोड़ी देर में मेरी भी बारी आ जाती है। फिर मैं दुकान वाले भैया से अच्छे से बाल भी कटवा लेता हूँ और थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा लुक निकल के आता है। अब कमेंट में आप ये बताओ कि मैं कैसा लग रहा हूँ। लेकिन आप तो ये सोच रहे होगे कि इसका टकला नहीं हुआ, बाल तो बिल्कुल सही हैं। ओके चलो मैं भी आपको बता दूं कि ये तो बस एक टकला वाला फिल्टर है जो कि बस मजाक के लिए यूज किया था। ऐसे कौन अपना टकला करवा लेगा? इतने चाटे मारूंगा, इतने चाटे। चलो इसी बात पर लाइक एंड सब्सक्राइब करो।
आज तो तुझको छोड़ूंगा नहीं। तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि मेरा दोस्त 7 बजे से 11 बजे तक मेरे साथ बाहर घूमता रहता है, और जब हम लोग इतनी रात में घर जाते हैं तो मुझे तो अपने घर के अंदर ही नहीं घुसने दिया जाता है, पर मैं कैसे भी करके घर चला जाता हूँ। लेकिन आज उसकी फिर से कॉल आ जाती है और वो बोलता है आज फिर से घूमने चलते हैं। तो आज मैंने उसके लिए एक मस्त था प्लान बनाया है कि आज जैसे ही मुझको वो बुलाने आएगा तो मैं उसको बहुत मारूंगा, क्योंकि उस दिन इतनी देर घूमने की वजह से मम्मी ने मुझको बहुत ज्यादा मारा था और ये तो बच गया था, और तभी वो आ जाता है। चलो भाई घूमने चलते हैं। अच्छा, इतनी रात में तुमको बहुत घूमने का शौक है? इतनी रात में घूमने चलेंगे, चलो तुम भी इसी बात पर लाइक करो।